दोस्तों, एक कारीगर टोकरी बना करके उसे 20-20 रुपए में टोकरियां बेचने का काम करता था। एक दिन उस कारीगर ने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटा, मैं अब बुढ़ा हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि अपना जो पुश्तैनी धंधा है वो मैं तेरे को सिखाऊं, जिससे तू भी अपनी आजीविका आराम से कमा सके। और बेटे ने अपने पिताजी की बात को मान लिया और उस काम में लग गया। पहली बार जब उस बेटे को बाप ने टोकरी बनाना सिखाया और सिखाने के बाद जैसे ही वो बेटा अपनी टोकरी लेके मार्केट में बेच के वापस आया, तब पिताजी ने कहा कि बेटा, तू उदास दिखाई दे रहा है, क्या हुआ? और बेटे ने कहा कि पिताजी, मेरी टोकरी तो सिर्फ 10 रुपये में ही बिकी। तब पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तेरे को और भी एक अच्छी टोकरी बनाना सिखाऊंगा, जिससे आज जब बेचेगा तो तेरे को और ज़्यादा कीमत मिलेगी। उसने वापस टोकरी बनाई और वापस बेचने गया। जैसे ही वापस आया तो पिताजी ने पुनः पूछा कि बेटा, आज पुनः तू उदास दिखाई दे रहा है, क्या हुआ? तब उसने कहा कि पिताजी, मेरी टोकरी तो सिर्फ 15 रुपये में बिकी। तब पुनः उस पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं और इसको बेहतर बनाना सिखाऊंगा। और अगली बार जब टोकरी वो बना के बेच के आया तब वो खूब खुश था। पिताजी ने पूछा क्या बात है, आज तो आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी, आज मेरी टोकरी 30 रुपये में बिकी है। तब उस पिताजी ने कहा कि बेटा, अब मैं तुझे 40 रुपये में बिकने वाली टोकरी बनाना सिखाऊंगा। और बेटे ने कहा पिताजी, रहने दो, आपने तो जिंदगी पर 20 रुपये की टोकरी बेची और आप मुझे कह रहे हो कि मैं तेरे को 40 रुपये की टोकरी बनाना सिखाऊंगा। उस पिताजी ने कहा कि यही बात मैंने अपने पिताजी को कही थी। मेरे पिताजी 15-15 रुपये में टोकरी बेचा करते थे और जब मैं 20 रुपये में टोकरी बेच करके आया और पिताजी ने कहा था कि बेटा, मैं तुझे 30 रुपये में बिकने वाली टोकरी बनाना सिखाता हूं, तब मैंने कहा था कि पिताजी, आप तो 15-15 में बेच रहे हैं, मुझे क्या 30 रुपये की टोकरी बनाना सिखाओगे? और उस दिन के बाद मैंने हमेशा 20 रुपये वाली टोकरी बनाई, कभी भी 30 रुपये वाली टोकरी बनाना नहीं सीख पाया। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें हमारे ज्ञान पे, हमें जो कुछ भी आ रहा है उस पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कोई व्यक्ति हमारे से कुछ ज़्यादा ही जानता हो। इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और सीखने की सतत प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रत्येक दिन अपने ज्ञान की धार को तेज करने की जरूरत है।